बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। उसके बाल इतने लंबे और चमकदार थे कि लोग कहते थे उनमें चांदनी बसती है। उसका नाम था राजकुमारी अनन्या। महल के बाहर उसी राज्य में एक साधारण लेकिन बेहद प्रतिभाशाली मूर्तिकार रहता था, आरव। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत लगती थीं जैसे अभी बोल उठेंगी। एक दिन राजा ने ऐलान किया, जो मेरी बेटी की सबसे सुंदर मूर्ति बनाएगा उसे राज सम्मान मिलेगा। कई कलाकार आए, लेकिन आरव ने जो मूर्ति बनाई वह बिल्कुल राजकुमारी जैसी थी। यहां तक कि उसके बालों की लटें भी हूबहू वैसी ही थीं। जब राजकुमारी ने मूर्ति देखी तो वह चौंक गई। ये तो जैसे मेरी परछाई है। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ। उस रात महल में एक अजीब बात हुई। राजकुमारी को लगा जैसे कोई उसके बालों को धीरे धीरे छू रहा हो। वह घबरा कर उठी। कमरे में कोई नहीं था। सुबह जब वह दरबार पहुंची तो देखा आरव की बनाई मूर्ति के बाल थोड़े और लंबे हो गए थे। सबने इसे भ्रम समझा, पर यह तो बस शुरुआत थी। आरव के पास एक पुराना रहस्य था। उसके दादा ने उसे एक जादुई छेनी दी थी जो किसी की भी आत्मा की झलक मूर्ति में उतार सकती थी। लेकिन उस छेनी की एक शर्त थी, अगर कलाकार के मन में सच्ची भावना हो तो मूर्ति जीवित होने लगती है। आरव अनजाने में राजकुमारी से प्रेम करने लगा था। उसकी सच्ची भावना मूर्ति में समा गई थी। हर रात मूर्ति के बाल बढ़ते जाते और राजकुमारी के असली बाल थोड़े थोड़े कम होते जाते। अब राजकुमारी को शक हुआ, क्या मेरी जिंदगी उस मूर्ति में कैद हो रही है? वह चुपके से आरव के घर पहुंची। वहां उसने देखा मूर्ति की आंखों में हल्की चमक थी, जैसे वह जीवित हो। जिंदा है। राजकुमारी ने आरव से पूछा, सच बताओ, क्या तुमने मेरे साथ कोई जादू किया है? आरव घबराया, लेकिन सच्चाई बता दी। तभी मूर्ति के बाल अचानक हवा में लहराने लगे। कमरे में तेज रोशनी फैल गई। अगर मूर्ति पूरी तरह जीवित हो जाती तो राजकुमारी पत्थर बन जाती। राजकुमारी ने साहस दिखाया। उसने जादुई छेनी उठाई और मूर्ति के दिल पर हल्का वार किया। रोशनी गायब हो गई। मूर्ति फिर से साधारण पत्थर बन गई। राजकुमारी सुरक्षित थी, लेकिन उसके बाल अब पहले जितने लंबे नहीं रहे। आरव ने अपराध बोध में राज्य छोड़ने का फैसला किया। जाते जाते उसने कहा, कभी कभी सच्ची भावना भी खतरनाक हो सकती है। राजकुमारी महल की बालकनी से उसे जाते हुए देखती रही और उस रात हवा में फिर से वही हल्की फुसफुसाहट गूंजी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई।